ट्यूलिप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोनीपत ने अपनी स्थापना के 11 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अनुराग अरोड़ा और डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा ने हॉस्पिटल की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए सभी स्टाफ सदस्यों, सहयोगियों, शुभचिंतकों और मरीजों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर डायरेक्टर मैडम अनुपमा सेठी ने कहा, ट्यूलिप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 11 वर्षों के सफर में हमारे स्टाफ का जो योगदान रहा है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वे इस परिवार की रीढ़ हैं और हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हॉस्पिटल की सबसे विशेष बात यह है कि हर वर्ष इसमें एक नया विभाग जोड़ा जाता है। इस वर्ष रिनल साइंसेज, यूरोलॉजी और डर्मेटोलॉजी विभाग की शुरुआत की गई है, जो 1 मई से पूर्ण रूप से कार्यरत होंगे। ट्यूलिप हॉस्पिटल आज एक ऐसा संस्थान बन चुका है जहां न सिर्फ आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता है, बल्कि सेवा, समर्पण और संवेदना की भावना भी है। डॉक्टर अनुराग अरोड़ा ने कहा, हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि हम मरीजों को विश्वास, गुणवत्ता और स्नेह के साथ इलाज प्रदान करें। डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा ने भी यह विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में हॉस्पिटल और भी नए आयाम स्थापित करेगा और समाज की सेवा में अग्रणी रहेगा। ट्यूलिप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोनीपत अब सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और गुणवत्ता का प्रतीक बन चुका है। पहले तो दोस्तों मैं भगवान जी का और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपने पेशेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम ट्यूलिप हॉस्पिटल में 11वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज। इस अवसर में अपनी सुविधाओं को और बढ़ाते हुए हम लोगों ने 2 डिपार्टमेंट्स नए ऐड करे हैं। एक डिपार्टमेंट ऑफ रीनल साइंसेज, डिपार्टमेंट रीनल साइंस का मतलब है कि नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी एक साथ 24/7, साथ में डायलिसिस, तो हम डायलिसिस भी 24/7 कर पा रहे हैं। हम अब नेफ्रोलॉजी सर्विसेज में डॉक्टर योगेश और डॉक्टर मनोज और साथ में डॉक्टर नीलम भी हैं, तो हम इनको जोड़ करके एक नेफ्रोलॉजी टीम बना दिया है। अब 24/7 नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे, रोज उनकी ओपीडी होगी। हमने डायलिसिस सेंटर को अपना और बढ़ा दिया है। साथ में यूरोलॉजी में डॉक्टर मनीष ज्वाइन करेंगे हमारे को 1 तारीख से, तो ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल यूरोलॉजी सर्जरीज, पथरी का ऑपरेशन, किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर सारी चीजें। एक तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ रीनल साइंस बनाया है, दूसरा हमने डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, अभी डॉक्टर कौर को आप सुन ही रहे थे, तो ही हैज जॉइंड अस डिपार्टमेंट ऑफ एस्थेटिक, मतलब कुछ गोरा होना है, बाल लगाना है, स्किन का जो डिपार्टमेंट है, स्किन, चमड़ी और एस्थेटिक डिपार्टमेंट को साथ में लेजर वो शुरू करेंगे। तो ये 2 नए डिपार्टमेंट्स हमने अब ट्यूलिप में बाकी सभी के साथ ऐड करे। तो 11 वर्ष हो चुके हैं सर हॉस्पिटल को चलते हुए, तो क्या महसूस करते हैं, किस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी है? 11 साल में हम लोग तो सब तरह के पेशेंट्स इनफैक्ट बढ़े हैं, पर हमने जो बेस बनाया है वो हमारा आईसीयू सेटअप है। सी बेसिकली हम आजकल हर पेशेंट जभी भी जाता है, अगर किसी हॉस्पिटल को अच्छे से चलाना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन और डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर ये बेस है, क्योंकि हर पेशेंट जो पथरी का है या स्टोन का है या टीकेआर हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, बेसिक केयर, आईसीयू केयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमने उसी पे ज़्यादा फोकस करा है और उसी फोकस में हम चाहते हैं कि हम आगे एक एक्मो मशीन है जो सिक पेशेंट्स के लिए लगती है, वो मशीन का भी अब कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आए और ये सुविधा भी यहाँ पे शहर के लोगों को, जो सोनीपत, पानीपत इस जीटी बेल्ट पे कहीं नहीं है, उसको भी हम शीघ्र लॉन्च करेंगे। सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से स्वस्थ रहा जाता है? सोसाइटी को हर बार हम यही मैसेज देते हैं कि एक्सरसाइज करते रहें, वही 5-4 एस हैं, 5-4 ई हैं। एस में हमें सॉल्ट कम करना है, एस में हमें स्मोकिंग बंद करनी है, एस में हमें शुगर कम करनी है, ई में हमने एक्सरसाइज तेज करनी है और खाना हेल्दी खाना है। अगर हम 15-20 मिनट भी रोज एक्सरसाइज कर सकें, हफ्ते में 5 दिन या 150 मिनट इन एन आवर, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जो भी करें खुश रहें, खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हेल्दी रहें और खुश रहें। हेल्थ में स्वास्थ्य और साथ में आपको खुश रहना, दोनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है।